कि देखिए, पूरा देश अब ये जानना चाहता है कि सोनम को पति राजा रघुवंशी की हत्या का आइडिया कहां से आया। कैसे सोनम ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, कैसे सोनम ने इंदौर से 2100 किलोमीटर दूर जाकर इस कत्ल की कहानी को लिख दिया। इसी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की थियोरीज हैं जो सामने आ रही हैं। कोई तो दावा यह कर रहा है कि क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर सोनम को हत्या का आइडिया मिला। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम ने शायद सावधान इंडिया सीरियल देखकर इस हत्या की प्लानिंग की। एक तीसरी थ्योरी यह निकलकर सामने आ रही है कि शायद किसी थ्रिलर वेब सीरीज को देखकर सोनम ने हत्या की ये वाली साजिश रची। राजा के भाई ने यहां तक कह दिया कि शायद हमराज एक हिंदी फिल्म थी, उस फिल्म से सोनम ने ये पूरी प्लानिंग की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बिपाशा बसु की फिल्म है जिस्म, उसे देखकर हत्या की साजिश रचे जाने की आशंका जताई गई है। राजा हत्याकांड देश की ऐसी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है जिसमें हर कोई दिलचस्पी ले रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक 24-25 साल की लड़की ने इतनी बड़ी प्लानिंग आखिर कैसे कर ली। हत्या का आइडिया सोनम को कहां से मिला, कैसे उसने इतनी बड़ी प्लानिंग की, इसके बारे में पुलिस जब उससे पूछेगी तब पता चल पाएगा। लेकिन अब तक की जांच से इतना तो जरूर साफ है कि कत्ल की यह साजिश काफी पहले से सोनम बना रही थी। और इस बीच आपको बताते हैं कि सोनम ने पति राज रघुवंशी की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने प्लान ए और प्लान बी के तहत पूरी साजिश रची। इस साजिश में उसका प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्त भी शामिल थे। प्लान ए के मुताबिक 22 मई को ही पहाड़ी से धक्का देकर राजा रघुवंशी को मारने की साजिश रची गई। प्लान बी के मुताबिक प्लान ए फेल होने की सूरत में यह एक्टिवेट हो जाना था और इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जिम्मे राजा को मारने का काम दिया गया था। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं प्लान ए के तहत सेल्फी के बहाने राजा को धक्का देकर मारना था और यह प्लान खुद सोनम ने बनाया था और सोनम को ही धक्का देकर राजा को मारना था। लेकिन मौसम ने 22 मई को सोनम के प्लान पर पानी फेर दिया। जब प्लान ए फेल हुआ फिर प्लान बी को सोनम ने ऑन किया। राज के जरिए किलर्स तक सूचना भेजी गई और 23 मई को फोटोशूट के बहाने राजा को 0 पॉइंट पर ले गई और इस वारदात को अंजाम दिलवाया। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक 22 मई को सोनम और राजा रघुवंशी साथ में शिलोंग से करीब 65 किलोमीटर दूर पूर्वी खासी हिल्स जिले के इलाके में पहुंचे थे। यहीं 4000 सीढ़ियों से उतरकर 22 मई को दोनों पति पत्नी लिविंग रूट ब्रिज देखने पहुंचे। पहली प्लानिंग सोनम की इसी दौरान राजा को धक्का देने की थी, लेकिन उस दिन वो सफल नहीं हो पाई। रात को दोनों ही पति पत्नी होम स्टे में वापस लौटकर ठहरे और अगले दिन 23 मई को होम स्टे खाली कर ऊपर की चढ़ाई के लिए सुबह सुबह निकल गए। अब तक जो बात सामने आ रही थी उसके मुताबिक इसी जगह आसपास कहीं मिलकर चारों ने राजा की हत्या कर दी। लेकिन अब पुलिस ने एबीपी न्यूज को जो डिटेल्ड जानकारी दी है उसके मुताबिक 23 मई को 4000 सीढ़ियां चढ़कर सब वापस ऊपर आए और फिर 3 स्कूटी पर सवार होकर यहां से करीब 8 किलोमीटर दूर वे सॉडंग फॉल्स पर पहुंचे और फिर वहां वारदात को अंजाम दिया। ये जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है ये उसी वे सॉडोंग वाटरफॉल्स की है। इस दौरान सीढ़ियों पर एक वक्त ऐसा भी आया जब तीनों हत्यारे थक जाने की बात कहते हैं। सोनम को तब प्लान बी भी फेल होता हुआ दिखता है और तभी वो इसी जंगल में चिल्लाकर कहती है, वो कहती है 20 लाख दूंगी पर मारना पड़ेगा, मार दो इसे। चिल्ला चिल्ला कर सोनम ये बात दोहराती है और फिर राजा के ही पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उसी वक्त सोनम हत्यारों को दे देती है और फिर इस वाटरफॉल पर फोटोशूट के बहाने भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि घायल हालत में राजा को 23 मई की दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया और हत्यारे आराम से वहां से सब चलते बने। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा जो कि इस वक्त शिलोंग में ही मौजूद हैं, उन्होंने इस केस को लीड कर रहे एसपी से बात की है जिन्होंने बताया कि पुलिस के सामने सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपकी कस्टडी में तो क्या उसने अपना जुर्म कबूल लिया है कि हाँ वो इस पूरे कत्ल में शामिल थी? तो हाँ कबूल किया है, ये सब में वो ये कंस्पिरेसी में तो वो साजिश है। तो मोटिव क्या, वो सिर्फ लव एंगल ही आ रहा है, मोटिव यही था या कुछ और भी हो सकता है? अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ये लव एंगल, परंतु हम लोग थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि वील गेट टू द रूट ऑफ द मैटर।
अब हत्या की गुत्थी के हर सिरे को सुलझाने के लिए मेघालय की पुलिस हत्या के आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी। इस केस में सोनम समेत कुल 5 आरोपी हैं और सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबके सब इस वक्त शिलोंग में हैं। कोर्ट में पेशी के बाद 8 दिन की पुलिस कस्टडी में इन सभी 5 आरोपियों को भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, जो राजा की पत्नी है और इसी ने राजा की हत्या की प्लानिंग की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इसे शिलोंग कल रात ही लेकर पहुंची। दूसरा किरदार राज कुशवाहा, जिसे सोनम का प्रेमी माना जा रहा है। राज के बारे में आरोप इसी ने हैंडलर की भूमिका निभाई, हत्यारों को हायर करके इंदौर से शिलोंग भेजा। अगला किरदार विशाल उर्फ विक्की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी ने राजा पर हथियार से पहला वार किया था। ये राज कुशवाहा का दोस्त बताया जा रहा है, बचपन का। किरदार नंबर 4 आकाश राजपूत है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने हत्या के वक्त स्कूटी पर बैठकर पहरेदारी की थी, निगरानी की थी। 5वां किरदार आनंद है। इसने 23 मई को घटनास्थल पर राजा रघुवंशी पर दूसरा वार किया था। तो ये 5 किरदार इस वक्त मेघालय पुलिस की कस्टडी में। पुलिस रिमांड में लेने के बाद क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ग्राउंड जीरो पर भी पुलिस इन्हें लेकर जा सकती है। अब इस चर्चित हत्याकांड में आज के हुए 10 खुलासे सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस केस में रोज कुछ ना कुछ ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर लोग हैरान हो जा रहे हैं। आज का पहला खुलासा यह है कि राजा से दूर रहने के लिए सोनम ने कामाख्या मंदिर में दर्शन की मन्नत रखने वाली बात कही। राजा के परिवार ने सोनम पर तंत्र मंत्र करने का शक जताया। मंगल दोष दूर करने के लिए राजा की हत्या की आशंका परिवार की तरफ से जताई जा रही है। सेल्फी के बहाने हत्या करने का प्लान था। शिलोंग से लौटने के बाद नेपाल भागने की तैयारी में थी सोनम। सोनम की शादी के दिन 11 मई को फूट फूट कर रोया था प्रेमी राज कुशवाहा। राज ने 11 मई को ही शिलोंग में मर्डर का प्लान फिक्स कर लिया था। फिल्म सीरियल देखकर इस हत्या की पूरी प्लानिंग करने का शक जताया जा रहा है। 42 सीसीटीवी वीडियोस की पड़ताल के बाद हत्यारों का सुराग मिला। सोनम की राज के साथ वाली पहली तस्वीर भी अब सामने आ गई है। राज कुशवाहा के साथ सोनम की जो पहली तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है, सोनम सेल्फी लेती हुई नजर आ रही है और बगल में राज कुशवाहा बैठा हुआ दिख रहा है। इस तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर देखकर पहली नजर में आप बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि दोनों के बीच नजदीकियां नहीं है। पुलिस जिन सबूतों के आधार पर सोनम तक पहुंची, उसके बारे में आपको अब बता देते हैं। सबूत नंबर 1 स्कूटी है। सबूत नंबर 2 सीसीटीवी। सबूत नंबर 3 रेनकोट है। सबूत नंबर 4 मोबाइल नंबर। तो ये वो 4 सबूत, 4 क्लू जिसकी वजह से पुलिस को लीड मिली और पुलिस को सोनम पर शक गहरा होता चला गया। पुलिस ने बारीकी के साथ इन चारों सबूतों को मिलाकर जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और फिर सारी कड़ियां मिलती हुई सोनम तक पहुंच गई। और ऐसे में सोमवार को जनहित में मैंने सोनम और राज की स्कूटी का वीडियो आपको दिखाया था, याद होगा आपको। दोनों उस स्कूटी के साथ ही 22 मई की दोपहर को होटल के बाहर नजर आए थे। किराए की इसी स्कूटी के साथ दोनों पति पत्नी लिविंग रूट ब्रिज की तरफ गए थे। लेकिन 23 मई को राजा की जहां लाश मिली, वहां से 15 किलोमीटर के फासले पर यह स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। अब पुलिस को पहला शक तो यहीं से हो गया कि यह महज कोई हादसा नहीं है या लूटपाट नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। नैरेटिव तो अलग सा था कि हाँ, कोई तो बोल रहा था किडनैपिंग, सम पीपल आर सेइंग रॉबरी, फैमिली मेंबर्स भी यही सोचा था कि किडनैपिंग एंड रॉबरी था। और बट देन व्हेन वी पीस्ड एवरीथिंग टुगेदर, देन वी फाउंड द रियल पिक्चर। फिर दैट्स हाउ वी ज़ीरो डाउन ऑन द असेलेंट्स, जो मारने वाला आदमी को। एंड फ्रॉम देयर इट वाज वेरी इजी टू एक्चुअली अगेन गेट टू द हैंडलर, एंड फ्रॉम हैंडलर टू सोनम। We had certain evidence that she had come out with them. फिर दूसरा सबूत पुलिस को एक सीसीटीवी से मिला, जिसमें तीनों आरोपियों से सोनम बात करती हुई नजर आई। पुलिस को तभी शक हो गया कि सोनम इनसे मिली हो सकती है। यहां पुलिस को उस गाइड एल्बर्ट के बयान ने बहुत मदद की, जिसने इन सबको 23 मई को एक साथ देखा था। गाइड ने जो बताया था उसके मुताबिक राजा और सोनम के साथ 3 और सैलानी थे। इन 5 को 23 मई की सुबह 10 बजे एल्बर्ट ने कहा कि उसने देखा था। एल्बर्ट ने आगे ये बताया कि वो पति पत्नी को इसलिए पहचानता था क्योंकि 22 मई को उन्होंने अपनी सर्विस देने की पेशकश की थी, लेकिन पति पत्नी ने मना कर दिया था और वो दूसरे गाइड के साथ चले गए थे।
एल्बर्ट के मुताबिक 23 मई को ये चारों आगे आगे चल रहे थे और पत्नी सोनम पीछे चल रही थी और ये सभी हिंदी में बात कर रहे थे। अब गाइड के बयान के मुताबिक राजा और बाकी तीनों आरोपी साथ थे, पत्नी सोनम पीछे चल रही थी। पुलिस को इस बयान ने भी सोनम पर शक करने का मौका दिया और फिर पुलिस सोनम को शक के सेंटर पॉइंट में रखकर जांच को आगे बढ़ाने लगी। पुलिस को सोनम पर शक का अगला सुराग उस रेनकोट से मिला जिस रेनकोट को पहनकर सोनम 22 मई की दोपहर को राजा रघुवंशी के साथ स्कूटी पर नजर आई थी और सवार होकर स्कूटी पर मावलाखियात के होटल से भी निकली थी। वो तस्वीरें थी पुलिस के पास। ये सीसीटीवी वीडियो 22 मई की दोपहर का है। मेघालय में राजा और सोनम के साथ का एकमात्र यही वीडियो अब तक मीडिया के सामने है और इसी वीडियो में साजिश के 4 सबूत मौजूद हैं। सोनम इस वीडियो में रेड एंड ब्लैक रेनकोट पहनी हुई दिखती है। स्कूटी से उतरने के बाद वो रेनकोट को उतार देती है। इसी तरह का रेनकोट जंगल में 2 जून को उस वक्त मिलता है जब पुलिस राजा रघुवंशी और सोनम को तलाश रही होती है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो दोनों ही तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में सोनम के बदन पर रेनकोट है, जबकि दूसरी तस्वीर में उसी तरह का रेनकोट है जो झाड़ियों के पास से पुलिस को मिला था। अभी ये साफ नहीं है कि रेनकोट सोनम ने कहां से लिया था। और रेनकोट से पुलिस को अहम सुराग मिला। सूत्रों की माने तो जांच में बात सामने आई है कि सोनम ने अपने रेनकोट को वारदात के बाद आकाश को पहनने के लिए दे दिया था, क्योंकि कत्ल के दौरान आकाश की शर्ट पर खून के छींटे पड़ गए थे। बाद में आकाश ने उस रेनकोट को उतार कर फेंक दिया। 22 मई के सीसीटीवी वीडियो में सबूत के तौर पर रेनकोट है, स्कूटी है और वो मोबाइल फोन भी जिसके जरिए सोनम हत्यारों के संपर्क में थी। जिस फोन के जरिए वो मेघालय से इंदौर में बैठे राज कुशवाहा को अपडेट कर रही थी। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती सोनम को तलाशने की थी, क्योंकि सोनम के पास जो मोबाइल फोन थे वो बंद आ रहे थे। इस सीसीटीवी वीडियो में आप सोनम के हाथ में 2 आईफोन देख सकते हैं। मेघालय पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने राजा की लाश मिलने के बाद 22 मई के बाद शिलोंग में एक्टिवेट नंबरों की जांच शुरू की और यहीं से आरोपियों के संदिग्ध नंबर का सुराग हाथ लगा। मेघालय पुलिस ने सोरा हिल्स इलाके में 22 मई से एक्टिव नंबरों की जांच शुरू की तो इंदौर का एक सिम मिला जो 16 मई से ही एक्टिवेट हुआ था। हिल्स इलाके में सोनम और राजा जहां जहां गए वहां ये नंबर साथ दिखा, लेकिन राजा की हत्या के बाद ये नंबर बंद हो गया। इसके बाद से ही पुलिस ने जांच पुख्ता की और संदिग्ध नंबर और सोनम के बीच के कनेक्शन को स्टैब्लिश किया। शिलोंग में राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए सोनम ने एक नहीं बल्कि 2 प्लान तैयार किए और दोनों प्लान्स के बारे में कुछ देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी। दरअसल 22 मई को सोनम राजा रघुवंशी को डबल डेकर ब्रिज पर लेकर गई। खासी हिल्स की इन्हीं खूबसूरत वादियों में सोनम राजा को मौत के घाट उतारने की तैयारी में थी। हत्यारे भी मौके पर पहुंच चुके थे। 23 मई को सोनम सुनसान वादियों की 4000 सीढ़ियों को पार कर वापस लौटी। डबल डेकर ब्रिज की नाकामी को पीछे छोड़ सोनम और हत्यारों ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। 8 किलोमीटर दूर वे सोडोंग पहुंचकर राजा की हत्या को अंजाम दिया गया। डबल डेकर ब्रिज से लेकर वे सोडोंग फॉल्स तक की इस पूरी वारदात को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप समझिए। ढाल वाले पहाड़, गहरी गहरी घाटियां, बारहमासी नदियां और भव्य झरने। नैसर्गिकता का ये विहंगम दृश्य मेघालय की खासी हिल्स का है, जिसे प्रकृति का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन किसे पता था 22 और 23 मई को ये स्वर्ग साजिश की सीढ़ी साबित होगा। खासी हिल्स की यही वो खाई है जिसने 23 मई को राजा रघुवंशी को मौत की साजिश में धकेला। इन्हीं घने घने जंगलों में दफन है राजा रघुवंशी की साजिश के सबूत।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की इन्हीं कड़ियों को जोड़ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा। शिलोंग का ये वो वीडियो है जिसमें राजा रघुवंशी आखिरी बार नजर आया था। वीडियो में सोनम भी दिख रही है जो फोन के जरिए किसी से संपर्क कर रही है। कुछ देर बाद राजा और सोनम स्कूटी से खासी हिल्स की तरफ निकल जाते हैं। एबीपी न्यूज पहुंचा है चेरापूंजी के मावल ख्यात में। ये वो जगह है जहां पर राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। ये वो जगह है, ये वो पार्किंग है जहां पर स्कूटी को पार्क किया गया था और यहां से फिर वो डबल डेकर ब्रिज की तरफ चले गए थे। खासी हिल्स पहुंचने वाले पर्यटकों का डबल डेकर ब्रिज पहुंचना आम बात है, लेकिन सोनम ने यहां पहुंचने के लिए आम रास्ता नहीं चुना। उसने सुनसान, खराब और लंबे रास्ते को चुना। एबीपी न्यूज संवाददाता भी उसी पड़ताल में डबल डेकर ब्रिज पहुंचने के लिए दुर्गम रास्ते पर निकल पड़े। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहाँ पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। 22 मई को सोनम और राजा ने डबल डेकर ब्रिज तक जाने के लिए गाइड हायर किया। खासी हिल्स की इन्हीं कंदराओं से कई हजार सीढ़ियों का सफर तय कर सोनम और राजा डबल डेकर ब्रिज पर पहुंचे, जहां एबीपी न्यूज को साजिश के नए तार मिले। साजिश के तहत सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर इसी डबल डेकर ब्रिज के पास पहुंची। हम भी ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो भी कोई शख्स अंदर जाता है तो उसे बाकायदा इस रजिस्टर में एंट्री करनी होती है और एक पर्ची भी लेनी होती है, जिसके आपको 50 रुपये देने होते हैं पर पर्सन के। ये 22 तारीख का वो रजिस्टर है जिसमें मैंने काफ़ी कोशिश की तलाशने की कि इसमें कहीं पर सोनम रघुवंशी या फिर राजा रघुवंशी का नाम हो, लेकिन मुझे इस रजिस्टर में वो नाम नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इस कत्ल की प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। यही वजह है कि हो सकता है कि सोनम ने इसमें जो नाम लिखा हो वो गलत लिखा हो। सोनम और राजा डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे। दोनों ने वाटरफॉल पर वक्त भी बिताया और गवाही के तौर पर यहाँ मौजूद है शिप्रा होम स्टे, जो डबल डेकर ब्रिज से कुछ मीटर पर ही स्थित है। यहीं सोनम और राजा रघुवंशी ने 22 अप्रैल की रात गुजारी थी, जो राजा रघुवंशी की आखिरी रात साबित हुई। ये वो कमरा नंबर 4 है जिसके अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। तस्वीरें आप इस कमरे की देख सकते हैं। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो दोनों यहाँ पर पहुंचे थे तो जो रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है वो राजा रघुवंशी ने की थी और उसके अंदर सिर्फ राजा रघुवंशी ने अपना नाम मेंशन किया था और +1 किया था। यानी हो सकता है कि इसमें भी सोनम की कोई साजिश हो। जिस होम स्टे में सोनम और राजा ठहरे उसी के नजदीक में तीनों हत्यारे भी ठहरे हुए थे। अगले दिन सोनम और राजा तड़के डबल डेकर ब्रिज होते हुए वापस लौटे। इनके साथ वो तीनों हत्यारे भी मौजूद थे। तीनों ने राजा से अच्छी जान पहचान कर ली थी। रास्ते में राजा, सोनम और इन तीनों ने साथ में चाय भी पी थी। डबल डेकर ब्रिज जाने के रास्ते में एक चाय की दुकान है। सोनम और राजा रघुवंशी जब 23 तारीख को वापस लौट रहे थे तब वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने यहाँ पर चाय भी पी थी। इनकी माने तो यहाँ पर और भी टूरिस्ट मौजूद थे। हो सकता है कि उन टूरिस्टों में वो कातिल भी साथ में ही चल रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर जो एक गाइड थे उन्होंने भी ये बताया था कि जो 3 लोग थे उनके साथ जाते हुए देखा था, तो कहीं ना कहीं कातिल लगातार साथ चल रहे थे। 23 मई को डबल डेकर ब्रिज से राजा सुरक्षित लौट आया था, लेकिन सोनम समेत चारों शख्स उसके सिर पर मौत बनकर मंडरा रहे थे। इसके बाद सोनम, राजा और तीनों हत्यारे 2 स्कूटी पर सवार होकर वेई सौडोंग फॉल की तरफ चले, जहां वारदात को अंजाम दिया। मेघालय पुलिस ने 5 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में लिया है और इस दौरान पुलिस इनसे हर उस सवाल का जवाब जानना चाहेगी जो आपके जहन में भी होगा। उन सवालों की लिस्ट पर आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस के सामने आरोपियों से क्या कुछ बरामद करने की चुनौती है। पहली चुनौती तो यह है कि सोनम के दोनों आईफोन पुलिस को बरामद करने हैं, जिसमें हत्या और साजिश के तमाम सबूत दर्ज हैं। फोन हत्या की गुत्थी के तमाम राज खोल देगा। दूसरी चुनौती पुलिस को राजा रघुवंशी के वो गहने बरामद करने हैं जो पहनकर वो शिलोंग गए थे। चुनौती नंबर 3, राजा का फोन पुलिस को नहीं मिला है अब तक। क्रेडिट डेबिट कार्ड का अभी पता नहीं चला है, इसके बारे में पता लगाना है। चुनौती नंबर 4, वारदात वाले दिन सोनम ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े और बाकी का सामान जो ट्रिप पर वो अपने साथ लेकर गई थी उसको बरामद करना है। चुनौती नंबर 5,
बाकी आरोपी जो फोन इस्तेमाल कर रहे थे उन फोन्स को खोजना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी हम लोग को ये पता चला है कि ये सभी ने मोर और लेस कन्फेस कर लिया कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। नहीं, उसका फ़ोन नहीं मिला है और उसका एक रिकवरी हम लोग ने कल किए थे। वो इंडोर से एक एक्यूज का वो जो कपड़े जो उसने पहना था उस मतलब मर्डर का दिन में, वो कपड़ा हम लोग ने रिकवर किया। वो जो मेन फ़ोन जो है वो सोनम का फ़ोन, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो पुलिस जो है अब इन 8 दिन की रिमांड में आरोपियों से पूछताछ करेगी। तमाम सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहेगी। हत्या की प्लानिंग कब से कर रहे थे? क्या कोई छठा आरोपी भी इस साजिश में शामिल है? क्या रात से शादी करने के लिए ही राजा की हत्या कर दी? पैसे कहां से मिल रहे थे? क्या नेपाल भागने की प्लानिंग कर रखी थी? ये वो तमाम सवाल हैं और इस तरह के कुछ सवालों के जवाब पुलिस और जानना चाहेगी इन तमाम आरोपियों से। अब आज इस केस में मंगल दोष का खुलासा हो रहा है। पता ये चला है कि राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे और अब आरोप इस बात का लग रहा है कि मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने पति राजा की हत्या करवा दी। बाकायदा आरोप तो यहां तक लगे कि शादी के बाद सोनम राजा को अपने पास नहीं आने दे रही थी और कामाख्या दर्शन की मन्नत का बहाना बना रही थी। राजा को जानने वाले आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ सोनम अपने प्लान के हिसाब से कर रही थी। आखिर क्या है सोनम का ये तंत्र मंत्र षड्यंत्र? अब इस रिपोर्ट में देखिए आप। देश का ये मशहूर कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है। मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और इसे देवी सती की शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। रहस्यों से भरा ये मंदिर तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। सोनम ने हनीमून ट्रिप की शुरुआत 21 मई को इसी मंदिर में दर्शन के साथ की। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वो चौंकाने वाला है। खुलासा ये हुआ कि मंदिर दर्शन की आड़ में असल मंशा सोनम की पति राज रघुवंशी से दूरी बनाने की थी। हाँ, राजा ने बताया था उसकी मन्नत ली हुई है कि कामाख्या दर्शन करेगी, उसके बाद ही हम लोग करीब आएंगे। शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था। ये तो बाद में इनका जो प्री प्लान था सोनम और इनके साथियों का, ये लोग शायद सोनम ने उसे बोला और वो राजा फिर चला गया शिलोंग। बाकी उसका आने का सिर्फ कामाख्या से रिटर्न आने का तय था। एबीपी न्यूज से बातचीत में राजा के दोस्त अजय ने बताया, फिल्म हमराज देखकर शायद सोनम ने ये प्लान बनाया था। कुंवारेपन के पालन के बहाने असल में उसका मकसद राजा को जिंदगी के रास्ते से हटाने का था। एक फिल्म थी हमराज, उसमें भी इस तरीके की एक ट्रिक अपनाई थी लड़की ने और 1 महीने का कहा था कि शादी हो जाएगी तो 1 महीने तक हम लोग फिजिकल नहीं होंगे, करीब नहीं आएंगे। इसी तरीके का कोई प्लान, बहुत प्लानिंग करके ये क्राइम किया गया है। हो सकता है जैसे घर पे बताया कि वो जब शादी होके आए थे दोनों, तो भाभी काफ़ी देखते थे सीरियस साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल, उनको काफ़ी पसंद था। तो हो सकता कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा और माइंड में और चला हो। बाकी खैर ये भी लगता है कि शादी से पहले ही प्लान बनना स्टार्ट हो गया होगा। ये बात पहले सामने आ चुकी है कि 11 मई को शादी के बाद जब राजा ने सोनम के करीब जाने की कोशिश की तो सोनम ने उसे मना कर दिया। यहाँ तक कि 16 मई को राज कुशवाहा को मैसेज भेजकर सोनम ने कहा था, राजा मेरे करीब आ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इसी मैसेज को पढ़ने के बाद राज कुशवाहा ने दोस्तों के साथ मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की। शिलोंग ले जाकर मारने का प्लान बनाया और अब ये माना जा रहा है कि कामाख्या मंदिर के दर्शन का बहाना सोनम के उसी मर्डर प्लान का पार्ट था। ये तो रही कामाख्या दर्शन की एक थ्योरी। एक दूसरी थ्योरी भी राजा की फैमिली की तरफ से सामने आई। राजा की मां के मुताबिक कामाख्या दर्शन के बहाने सोनम ने मंगल दोष हटाने के लिए राजा की बलि ले ली। राजा की मां उमा रघुवंशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, राजा और सोनम का मिलन सोची समझी साजिश हो सकती है। मंगल बजे की वजह से ही उसने सोनम ने राजा की हत्या की। तो हो सकता उसने राजा की पूरी प्लानिंग बनाई, घर वाले की वजह से उसने सब शादी करी। मतलब
उसके बाद में ना उसने सोचा कि मैं राजा को रास्ता से हटा दूंगी और पता भी नहीं चलेगा किसी को वहाँ पे तंत्र क्रिया होती, ये हमको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होता क्या नहीं होता। हम कभी गए नहीं, ये सब उनके माँ को मालूम था कि वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो लड़की को भी पता होगा। कामाख्या मंदिर में जाकर सोनम ने कोई तंत्र साधना की है या नहीं की है, ये तो नहीं पता चला, लेकिन इस बात का अब जाकर खुलासा हुआ कि राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे। सोनम के भाई ने भी मांगलिक होने की पुष्टि की है। राजा के घर वाले कह रहे हैं हो सकता है मंगल दोष खत्म करने के लिए सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया हो, ताकि उसकी मौत के बाद वो अपने प्रेमी से शादी कर सके। राजा के पिता कह रहे हैं कि हो ना हो सोनम को मर्डर का आइडिया क्राइम सीरियल देखकर ही आया है। ज़्यादातर साउथ इंडिया ज़्यादा देखती होगी, ये तो आज मैं भी देखता हूँ, मैं तो देखा और भूल गए। उसने साथ में कैसा करा, देख कर सीखी है। क्राइम बैंक का पेट्रोल आता ना, उससे ये सीखी है। नहीं तो आज ये को सीखता है, आया वो भूल गए, तो सब साजिश रची हुई है। राजा और सोनम के इस केस में तंत्र विद्या की एंट्री पहले ही हो चुकी है। सोनम के परिवार ने सोनम की सलामती के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। अपने घर के मुख्य द्वार पर सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई। बुरी नजर से बचाने के लिए लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर कृति मुख राक्षस का मुखौटा लगाते हैं। उसी जगह परिवार ने सोनम की उल्टी तस्वीर लगा रखी थी। इसका फायदा भी मिला। कई दिन की तलाश के बाद सोनम जिंदा मिल गई। हालांकि ये अलग बात है कि सबकी जड़ में सोनम ही है। जो सोनम का भाई है गोविंद आज दोपहर को राजा के घर वालों से मिलने पहुंचा। सफाई दी, माफी मांगी, बहन को कसूरवार मान लिया। अब सवाल यह है कि क्या सोनम की करतूतों का अंदाजा वाकई में सोनम के परिवार को नहीं था, या फिर कानूनी फेर से बचने के लिए सोनम के भाई ने राजा के परिवार से माफी मांगी है। ये तस्वीर नहीं, रिश्तों की वो पहेली है जिसमें भावनाओं का सैलाब आंसू बनकर बह रहा है। एक तरफ राजा रघुवंशी की मां जिसने अपना बेटा खोया, दूसरी तरफ गोविंद जिसकी बहन सोनम के हाथ राजा के खून से सने। गोविंद अपनी बहन के कुकृत्यों की माफी मांग रहा है, राजा की मां को ढांढस बंधा रहा है। आरोपी और आरोपी के परिवार को अलग अलग देखने की लकीर भी एक मां की ममता ही खींच सकती है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए। गोविंद भैया ने बोल के गए। राजा के लिए दुखी थे वो, राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। राजा की मां से मिलने के बाद सोनम का भाई कैमरे पर बयान देने आया। इंसाफ की जो मांग राजा का परिवार कर रहा है उसे गोविंद ने दोहराया। गोविंद ने ऐलान किया उसका और उसके परिवार का सोनम से कोई रिश्ता नहीं। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है। सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा। तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है। सोनम की एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें सोनम और राज कुशवाहा एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर ने दोनों के कथित प्रेम के रिश्तों को नया सिरा दे दिया। हालांकि गोविंद ने दोनों के प्रेम प्रसंग को खारिज किया। हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं। शायद मैंने जो मीडिया में सुना तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। सोनम का परिवार भले राज और उसके रिश्ते को खारिज कर रहा हो, लेकिन मेघालय पुलिस अपनी थ्योरी पर अड़ी है। अब तक की जांच में हत्या का मोटिव प्यार ही सामने आया। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ये लव एंगल, परंतु हम लोग थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि वील गेट टू द रूट ऑफ द मैटर। सोनम ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया हो, लेकिन इंदौर से लेकर शिलांग तक
जो रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है इस मर्डर मिस्ट्री में अभी कई और किरदार हो सकते हैं।